हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो उससे आगे वाली जो आइडेंटिटीज़ हमारी रह गई थी उनकी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेते हैं ये जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी रह गई थी a प्लस बी का होल क्यूब, वो मैंने नोट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको डिराइव करना है। अब इसको डिराइव करने के लिए देखिए a प्लस बी की पावर 3 है, तो हम इस a प्लस बी को 3 बार लिखेंगे। वो लिखेंगे हम a प्लस बी एंड थर्ड टाइम a प्लस बी। ठीक है। अब a प्लस बी की पावर 3 थी, तो हमने इस a प्लस बी को 3 बार ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपका ये बेसिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, जो थी हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब जो ये a प्लस बी बचा थर्ड वाला, वो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई इस फैक्टर की जितनी भी टर्म्स हैं वो इस फैक्टर की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। दैट मीन्स कि जो a स्क्वायर आ रहा है वो पहले आपका a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये आपका b से मल्टीप्लाई करेगा। जब a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करेगा तो a की पावर देखिए 2 यहाँ पर है और a की पावर 1 यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा आपका a क्यूब। 2 पावर सेकंड 2 पावर और 1 पावर, 3 पावर हो गई मल्टीप्लाई करने के बाद। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब जब a स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप b से करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b। अब देखिए यहाँ पर भी सब आपके प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है। जब प्लस में है तो साइन प्लस का ही लगाएंगे, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस। हमने एक की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से हमने कर दी। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो b स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से करेंगे। तो चलिए करते हैं। जब पहले b स्क्वायर आपका a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहीं b स्क्वायर आपका b से मल्टीप्लाई करेगा। तो b स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा ab स्क्वायर। फिर यहीं b स्क्वायर जब b से मल्टीप्लाई करेगा, देखिए जब a स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपने a से करी थी तो a क्यूब बना था। अब इसी तरीके से जब b स्क्वायर की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो b क्यूब बनेगा, साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है। अब b की भी दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। अब बचा आपका 2ab। अब ये जो 2ab है हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपका 2ab a से मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए 2b तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जो a है और ये वाला a है ये मिलकर a स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2a स्क्वायर b आ जाएगा। 2a स्क्वायर b प्लस अब 2ab b से मल्टीप्लाई करेगा। जब 2ab b से मल्टीप्लाई करेगा तो 2a ऐसे ही कॉपी कर लेंगे हम, लेकिन जब b और b मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो b की पावर 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो b स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, जो क्यूब वाली पावर है ना, a की क्यूब है और यहाँ b क्यूब है, उनको साथ में लिख लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्या देखते हैं, देखिए यहाँ a स्क्वायर है और b है, और ये भी देखिए ये भी a स्क्वायर है और b है। फ़र्क ये है यहाँ पर 2a स्क्वायर b है, यहाँ पर 1a स्क्वायर b है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब 2a स्क्वायर b में 1a स्क्वायर b को हम प्लस करेंगे तो बनेगा 3a स्क्वायर b। तो लिख देंगे 3a स्क्वायर b, इसको और इसको लिख दिया हमने 3a स्क्वायर b। अब वही चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर a b स्क्वायर 1ab स्क्वायर है, और यहाँ पर है आपका 2ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर है। ये 1 है ये 2 है, दोनों प्लस होकर आ जाएंगे आपके 3ab स्क्वायर। ठीक। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम चाहें तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी यूज़ हो जाती है आइडेंटिटी है, लेकिन सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। देखिए जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में तो कुछ चेंज होने का नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे कॉपी कर लेंगे। बट ये जो 3a स्क्वायर b है और 3ab स्क्वायर है, आप इसमें देख रहे होंगे 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है और ab भी दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो जब ये दोनों चीज़ें दोनों टर्म्स में आ रही हैं तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देखिए कैसे लेते हैं, प्लस 3ab दोनों टर्म्स में है, 3ab हम कॉमन ले लेंगे। अब इस टर्म में जब आपने 3ab कॉमन ले लिया, देखिए 3 था, a स्क्वायर a 2 थे, हमने a के बाहर लिया है, और b 1 था, एक b बाहर ले लिया। जब a स्क्वायर थे और a के बाहर ले लिया तो एक a
अब भी बचेगा, वो एक ए को हम यहाँ पर शो करेंगे, ये प्लस का साइन ऐसे ही लगा देंगे। अब जब यहाँ पर भी हमने 3ab² में से 3ab कॉमन ले लिया तो देखिए 3a तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, बट जो b² b2 थे यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल भी लिया है हमने कॉमन, तो एक भी यहाँ पर भी बचेगा, वो हम यहाँ ही ऐसे लिख देंगे। तो बस यही हमारी a + b की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी सोल्व होकर आ जाती है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, जो है a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। लास्ट आइडेंटिटी में था भाई a + b का होल क्यूब, इस आइडेंटिटी में है a - b का होल क्यूब। देखिए टर्म्स तो सारी वही रहेंगी, चेंज होगा तो बस इसका साइन, जैसे कि पहले हमारी a + b का होल स्क्वायर वाली आई थी, फिर a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आई थी, तो टर्म्स तो सेम रही थी दोनों में, बस फ़र्क था तो वो साइन का फ़र्क था। तो इसी तरीके से जो क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ हैं उनमें भी जो फ़र्क रहेगा सिर्फ साइन का फ़र्क रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है अपना साइन का। तो देखिए एक बार मैं आपका साइन क्लियर कर देता हूँ। साइन होते कैसे हैं कि अगर देखिए प्लस प्लस आ रहा है तो वो प्लस होता है, माइनस माइनस आ रहा है तो वो भी प्लस होता है। अब ये याद कैसे रहेंगे, आप याद रखना इसको ऐसे कि अगर सेम साइन है, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है, अगर सेम साइन है तो वो हमेशा प्लस होंगे। इसी का अपोजिट होगा आपका माइनस प्लस या प्लस माइनस। अगर माइनस प्लस आ रहा है अपोजिट साइन है माइनस होगा, प्लस माइनस आ रहा है अपोजिट साइन है माइनस होगा। यानी अगर सेम साइन आ रहा है, चाहे वो प्लस प्लस आ रहा है माइनस माइनस आ रहा है, प्लस करोगे उसे, और अगर माइनस प्लस आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है, अपोजिट साइन चेंज साइन आ रहा है तो उसमें माइनस करोगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को। देखिए जैसे कि a - b का होल क्यूब है, लास्ट जितनी भी आइडेंटिटीज हमने करी हैं उनको जितनी पावर थी उतनी बार लिखा था, इसको भी 3 बार लिखेंगे a - b, क्योंकि इसकी पावर 3 है, a - b और a - b। ठीक, अब a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, वो होता था a² + b² - 2ab। तो डायरेक्टली वहाँ से मैं यहाँ पुट करूँगा a² + b² - 2ab। अब ये तो सॉल्व हो गया, यहाँ पर आ गया। अब a - b को कर लेंगे ऐसे ही कॉपी। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, a² a से मल्टीप्लाई करेगा तो a² जब आपका a से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा a³, फिर यही a² b से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा a²b। देखना है आपको यहाँ पर साइन कि भाई जब a² की a से मल्टीप्लाई कराई थी ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, प्लस 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 होता है तो प्लस का साइन आ गया, पीछे शो ही नहीं करते साइन को, इक्वल चल रहा है ना इधर। अब हमने a² की मल्टीप्लाई b से कराई है, आ गया a²b, a² का साइन प्लस और b का साइन माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो लगा देंगे माइनस का साइन। अब a की मल्टीप्लाई हो गई दोनों से। चलो अब बात करेंगे b² की, b भी आपका a से मल्टीप्लाई करेगा और फिर इस b से मल्टीप्लाई करेगा, तो b² जब a से मल्टीप्लाई करेगा तो ab² आएगा, क्योंकि पावर b की पावर 2 है, a आगे पीछे लिख दिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। साइन देखो, इस b² का साइन प्लस है, इस a का साइन प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस लगाएंगे, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा। अब इसके बाद b² की मल्टीप्लाई आप b से करोगे, तो b² की मल्टीप्लाई b से करोगे तो आएगा b³। अब b² का साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का साइन। देखिए बिल्कुल सेम पिछली वाली आइडेंटिटी है, बस फर्क है उसका माइनस प्लस का, वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस b² की मल्टीप्लाई भी दोनों से करा दिया आपने। अब आपको करानी है जो 2ab है, इसकी मल्टीप्लाई पहले a से कराएंगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई b से कराएंगे। जब 2ab a से मल्टीप्लाई करेगा, देखिए 2a से करके a² बन जाएगा, b ऐसे आ जाएगा, 2a² b। साइन देखो, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, डिफरेंट साइन है माइनस होगा, सेम साइन होते तो प्लस हो जाता। अब देखो 2ab की मल्टीप्लाई b से करो, अब 2ac आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई करेगा तो b² आ जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2ab², 2ab²। माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, दोनों माइनस के है ना, माइनस माइनस सेम साइन होंगे प्लस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो a³ और ये b³
दोनों क्यूब वाली टर्म्स को साथ में लिख देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब और ये माइनस का साइन साथ में आएगा माइनस बी क्यूब। ठीक, अब देखेंगे ए स्क्वायर बी जो ये आ रहा है माइनस में है और ए स्क्वायर बी ये रहा ए स्क्वायर बी ये भी माइनस में है, बट ये 2a स्क्वायर भी है और ये सिंगल a स्क्वायर भी है। माइनस माइनस होता है आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो भाई 2 और 1 प्लस करके बन जाएगा 3a स्क्वायर बी। अच्छा, अब यहाँ आप सोचोगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का साइन लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। असल में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बड़े नंबर का साइन। जब भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखेंगे माइनस प्लस करके या माइनस माइनस करके जो हो रहा है वही लगाएंगे, लेकिन साइन यूज़ करेंगे बड़े नंबर का। कब? जब या तो एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस केस में बड़े नंबर का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ है, हमने इन दोनों को प्लस करा है, साइन यूज़ करेंगे बड़े नंबर का। ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, ये 2 वाला नंबर बड़ा है, इसका साइन माइनस है, यहाँ लगाएंगे माइनस। और अगर हम इन्हीं की मल्टीप्लाई कर रहे होते, जैसे ऊपर वाले केस में लो आप, 2ab की मल्टीप्लाई आपने b से कराई थी यहाँ पर, तो माइनस माइनस आपने प्लस कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करी थी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस चेंज करके जो साइन आएगा वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। लेकिन जब भी प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, उस केस में बड़े नंबर का साइन यूज़ करेंगे। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हमने a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी को सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़े नंबर का साइन भी लगा दिया। ठीक है, अब देखो ए बी स्क्वायर और ये भी ए बी स्क्वायर है, ये 2 है ये 1 है, प्लस करके 3ab स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। और यहाँ पर भी बड़े नंबर का साइन देखेंगे, चाहे हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, साइन बड़े नंबर का देखेंगे। बड़ा नंबर 2 है, इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। ठीक है, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसे कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने लास्ट आइडेंटिटी में कॉमन लिया था, सेम टू सेम ऐसे ही कॉमन यहाँ पर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस का साइन आता है, कॉमन लेने से पहले माइनस का साइन लगा हुआ होता है, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। और जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं ना, तो आगे वाला जो अंदर साइन बचता है ना, ये साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा, उसको चेंज कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते, और अभी यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे। कब? जब कॉमन लेंगे। अब देखिए हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से 3ab दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, 3ab कॉमन ले लेंगे। अब जब ये कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर 3ab था, 3ab कॉमन ले लिया। अब a था 2, हमने लिया है सिंगल a कॉमन, तो a के अब भी बचेगा, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन अपोजिट हो गया, माइनस आ गया। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ होता और माइनस कॉमन ले रहे होते तो ये प्लस हो जाता, अभी प्लस है तो माइनस, उल्टा कर देते हैं। अब 3ab कॉमन ले लिया भाई, यहाँ पर 3a तो चलो आ गया, बट एक b भी कॉमन आया है, तो इस b स्क्वायर था और एक b कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका एक b आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लास्ट आइडेंटिटी में क्या हुआ था, प्लस 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 था, और माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो इस वीडियो की हमारी लास्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों फैक्टर्स में दो टर्म्स हैं, और इस फैक्टर की हर एक टर्म इस फैक्टर की हर एक टर्म से करेगी मल्टीप्लाई। तो a जब आपका a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर a आपका b से मल्टीप्लाई करेगा, a से मल्टीप्लाई करेगा आएगा a स्क्वायर, और a b से मल्टीप्लाई करेगा आएगा ab। देखिए साइन देखेंगे, जब हमने a की a से मल्टीप्लाई कराई थी, ये भी प्लस में था और ये भी प्लस में था, दोनों प्लस प्लस हो गए प्लस, प्लस का साइन शो नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। अब a की मल्टीप्लाई b से कराई थी तो a भी आ गया, a भी प्लस में है, ये वाला b भी प्लस में है, तो प्लस 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 तो आएगा प्लस का साइन। अब a की मल्टीप्लाई आपने दोनों से करा दी। अब ये जो b दे रखा है, उस b की मल्टीप्लाई कराएंगे। b पहले आपका a से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये b इस b से मल्टीप्लाई करेगा। जब b की a से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ab ba, बात वही है, कुछ भी लिख सकते हैं। साइन देखेंगे अब इसका, b आपका माइनस में है और a आपका प्लस में है, और माइनस प्लस होता है डिफरेंट साइन करेंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब b की b से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा b स्क्वायर। अब यहाँ साइन देखो आप, ये b माइनस में है और ये वाला b प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा माइनस का। तो देखिए आगे क्या होगा, ये a भी आपका प्लस में है और ये a भी आपका माइनस में है,
प्लस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म कट गई, बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।